Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from School Education, Uttarakhand. Today we are going to discuss a very interesting poem of class 5th of your book Marigold, and the name of the poem is Topsy Turvy Land. The points which we are going to discuss in this are, first of all, I'll be reading the poem and simultaneously explaining every word of it. Difficult words with their meanings will be discussed, and the practices and questions given in the textbook will also be discussed. Topsy turvy land. Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you ever left your shoes and socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room sometimes look like this? तो टॉप्सी टर्वी लैंड ये एक कविता है H.E. विल्किंसन की, जो कि एक ब्रिटिश पोइट हैं। और ये इंटरेस्टिंग पोम इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, सब कुछ जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके विपरीत, राइट। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं इस कविता को शुरू करने से पहले कि क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि आप अपने रूम में गए और सब कुछ बिखरा बिखरा सा सब कुछ फैलाया हुआ है, जहाँ पे किताबें रखनी चाहिए थी वहां पे किताबें नहीं हैं, जहाँ पे शूज रखने चाहिए वहां पे शूज नहीं है, सब कुछ उलट पुलट है। कई बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपनी मदर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मदर्स है ना करने के लिए सब काम, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी चीजों को व्यवस्थित रखें। यहाँ पे सारा सामान उल्टा पुल्टा, जो भी हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं उससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये कविता बिल्कुल अलग है और कविताओं से, राइट। आपने इतनी इंटरेस्टिंग कविता ना कभी पहले पढ़ी होगी ना सुनी होगी, है ना। तो शुरू करते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट in topsy turvy land. What it is telling, what is happening? पहले आप ये देखिए कि पिक्चर्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि हाथों के बल उल्टा है, उसने ऊपर से हैट पाँव में लगा के रखी हुई है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बोट में, वहाँ स्कूल बस नहीं है, बोट है। और जो बस है वो कहाँ चल रही है, पिक्चर में देखिए जो आपकी बुक में है कि वो कहीं पानी के ऊपर तैर रही है बस। तो क्या कह रहा है वो, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, लोग अपने सर के बल चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू, जिससे हम मकानों में भी यूज करते हैं। नदी के किनारे पत्थर घिस घिस करके बालू इकट्ठा हो जाता है। समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, बीचेस आर ऑल्सो मेड ऑफ सैंड। तो सी इज मेड ऑफ सैंड। अब सी में यानी कि वाटर नहीं है, सी में क्या है, सैंड है, बालू ही बालू है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, आप कब जाते हैं स्कूल, आप दिन में जाते हैं सवेरे के टाइम पे या दोपहर में? अगर दो शिफ्ट का स्कूल भी है कहीं तो वहां दिन में भी जाते हैं बच्चे, करीब 12:30-1 बजे के आसपास। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे क्या करते हैं, रात में, नाइट में जाते हैं स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी जैसे हमने डिस्कस किया था, अपसाइड डाउन, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जो ऊपर का है वो नीचे है और नीचे का ऊपर है, राइट। तो सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग अपने सरों के बल चल रहे हैं, समुद्र सैंड से बना हुआ है, बालू से। बच्चे जो है रात में जा रहे हैं स्कूल टॉप्सी टर्वी लैंड में, राइट।
The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet. In topsy turvy land. तो फ्रंट डोर जो है यानी आगे का दरवाजा जो है हमारा फ्रंट डोर का जो स्टेप है, स्टेप यानी सीढ़ी उसकी, वो है कहाँ? बैक में। बैक यानी पीछे। तो जो हमारा आगे का दरवाजे का जो है जो सीढ़ी है और आगे का दरवाजा है, उसकी जो सीढ़ी है, वो दरवाजा है, वो कहाँ है? बैक यानी पीछे। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। जब आप खड़े हैं तो आप वॉक कर रहे हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जब आप खड़े हैं तब आप वॉक कर रहे हैं, और जब आप वॉक कर रहे हैं तब आप खड़े हैं। यू वेयर योर हैट। वेयर माने होता है पहनना। वेयर वोर वॉर्न। तो आपने पहना है हैट अपॉन योर फीट, अपने पाँव के ऊपर। अगर आपको कैप पहननी है, हैट पहनना है, जो हम कहाँ पहनते हैं? अपने सर के ऊपर पहनते हैं। तो यहाँ जो है पाँव के ऊपर पहनते हैं लोग, क्योंकि चल उल्टा रहे हैं, तो पाँव ऊपर हैं तो वहीं पहनेंगे। इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में इस तरीके से लोग काम करते हैं। And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. जो बसेस हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? सी में मिलेंगी। सी यानी समुद्र में मिलेंगी। बसेस देखिए पानी के ऊपर चल रही हैं, तो कहाँ मिलेंगे? मीट का मतलब होता है मिलना। तो बसेस मिलेंगी आपको समुद्र के ऊपर। While pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. और जो बोट्स हैं, जो यहाँ पे प्लेजर का मतलब है फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, जो आप खुश होते हैं। प्लेजर का मतलब खुश होना। तो जो प्लेजर बोट्स हैं उनके जो है प्लान किया गया है कि वो कहाँ चलेंगी? वो चलेंगी स्ट्रीट्स में, गलियों में। स्ट्रीट में यानी गलियों में चलेगी टॉपसी टर्वी लैंड में। ट्रैवल यानी यात्रा करना। कौन यात्रा कर रहा है गलियों में? बोट। तो वैसे हम नॉर्मल लाइफ में हमारे यहाँ कार, स्कूटी या आपका बसेस वो चलती हैं रोड पे, लेकिन यहाँ पर जो रोड्स हैं वहां पे चल रही हैं बोट्स, और बसेस चल रही हैं सी में। इन द टॉपसी टर्वी land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy-turvy land. So what is happening? आप पे माने होता है आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, तो आप पे करते हैं। तो आप जो है पे कर रहे हैं किसके लिए? जो कि आपको कभी मिलता नहीं है। गेट माने होता है पाना। गेट गॉट गॉट। आप पे कर रहे हैं किसके लिए? जो आप कभी पाते ही नहीं है। आप खरीद रहे हैं वो चीज, उसके लिए पैसा दे रहे हैं जो आपको मिलनी ही नहीं है। आई थिंक माने सोचना। इट मस्ट बी ग्रैंड। यहाँ पे ग्रैंड वैसे मतलब होता है बिग, बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रैंड का मतलब है कि फन, बहुत ज्यादा फन आता है। तो मुझे लगता है कि इट मस्ट बी ग्रैंड की इसमें तो बहुत मजा आता होगा कि आप उसके लिए पे कर रहे हैं जो आपको मिलना ही नहीं है। तो यानी कि जब आपको कोई चीज लेनी है तो उसके लिए आपको पे ही नहीं करना है। इसका उल्टा भी तो है। तो ये बड़ा फन है। आपको कोई चीज लेनी है, आपको पे नहीं करना है, लेकिन जब आप पे कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप केवल पे करेंगे। है ना ये ग्रैंड, मजेदार। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक। गो माने जाना होता है, तो जब आप जाते हैं तो आप वापस आ रहे होते हैं। इन द टॉपसी टर्वी लैंड। तो जब आप जा रहे हैं तब आप वापस आ रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं तब आप जा रहे हैं। तो सब कुछ उलट पुलट है। एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन।
एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ वट एवर इज बीइंग एक्सपेक्टेड। जो भी उम्मीद की जाती है सब कुछ उलट पुलट है। कहां पर? टॉपसी टर्वी लैंड में, राइट? तो आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। सो लेट वी डिस्कस द एक्सरसाइजेस of this poem. So here is the first exercise for you from the topsy-turvy land, and that is reading for fun. The question number 1 for you is, when do children go to school in topsy-turvy land? Topsy-turvy land में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि children go to school during the night, जब रात होती है तब जाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट कोमा द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कि रात में जाते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे। देन सेकंड वन इज, इन द पोम, कविता में, इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी, अगर बसेस अगर सी में ट्रेवल कर रही हैं, देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, द बोट्स कहां ट्रेवल कर रही हैं? हाउ शुड इट राइटली बी? तो आपने देखा जब बसेस ट्रेवल कर रही हैं समुद्र में, तो हमारी बोट्स ट्रेवल कर रही हैं कहां? स्ट्रीट्स में, गलियों में। प्लेजर बोट्स का जिक्र आया था कविता में। तो बोट्स का इस्तेमाल, जो नाव है, बोट्स यानी नाव, तो नावों को चलाया जा रहा है गलियों में, है ना? तो हाउ शुड इट राइटली बी, ये कितना सही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है। एक्चुअली ये कविता आपकी सोच को बदलने के लिए, या सोच को एक नया आयाम देने के लिए है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो वट एवर यू थिंक, यू कुड जस्ट जॉट इट डाउन एंड पुट देम इन योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लेंगे आप इसको। अपनी सोच को आप पंख दीजिए एंड सोचिए कि अगर बसेस ट्रेवल कर रही हैं सी में, समुद्र में, तो बोट्स ट्रेवल कर रही हैं कहां? स्ट्रीट में। ये कितना सही है? टॉपसी टर्वी लैंड में हो रहा है। अगर हम डे टू डे लाइफ में, हमारी लाइफ में भी ऐसा होने लग जाए, तो क्या आपको मजा आएगा, फन आएगा, आप इंजॉय करेंगे इसको? तो जैसा आपको लगता है, यू कुड जस्ट पुट योर पॉइंट्स हियर, राइट? एज वी गोइंग बाय द एक्सरसाइज रीडिंग इज फन, इसमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड जो है वो हमारे लैंड से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड। जहां पे भी जरूरत है तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे हमारा लैंड, यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां क्या होता है, और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर है। एक चार्ट है आपकी बुक में, एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। ये वही पेज आई हैव टेकन ओवर हियर। सो पहला है, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, तो हमारी लैंड में क्या होता है? पीपल वॉक ऑन देयर फीट, राइट? तो आप लिख देंगे कि यहाँ पे पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, आप लिखेंगे इसी का जो है वो कि पीपल कैसे वॉक करते हैं? पीपल वॉक ऑन देयर फीट, पांव पे चलते हैं। फिर हमारे लैंड में द बसेस रन ऑन लैंड, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में आप लिखेंगे द बसेस रन ऑन द सी। समुद्र के ऊपर तो सी आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट में सेम कुछ वही चीज लिखनी है आपने, लेकिन यहाँ पे सी आ जाएगा लैंड की जगह पे, क्योंकि ये टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज। तीसरा वाला पॉइंट है, टॉपसी टर्वी लैंड में दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट। वो अपने पाँव में अपने हैट्स पहनते हैं। तो हम लोग कहाँ पहनते हैं अपने हैट्स? ऑन आवर हेड, अपने सर पे पहनते हैं यहाँ, है ना? तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे कि ये इन्होंने लिखा है दे वेयर, यानी कि वे कौन? टॉपसी टर्वी लैंड वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा वी वेयर, यानी हम, हमारी लैंड में हम क्या करते हैं? तो वी वेयर, वेयर माने पहनना, वी वेयर आर
हैट्स, ROUR यानी हमारा हैट्स कहां पहनते हैं हम? ऑन आवर हेड। तो दैट यू विल पुट ओवर हियर इन पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4 है बोट्स सेल इन द सी, कि बोट्स जो हैं सी में सेल करती हैं, कहां? हमारे लैंड में तो समुद्र में करती हैं, लेकिन यहां पे कहां जाती हैं बोट्स? तो बोट्स सेल ऑन द रोड्स, कहां? टॉपसी टर्वी लैंड में। तो यहां पे आप नोट करेंगे कि बोट्स सेल ऑन द रोड्स। देन टॉपसी टर्वी लैंड में 5वां पॉइंट है पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, लोग उसके लिए पे करते हैं जो वो नहीं पा पाते हैं, नहीं मिलता है उनको, उसके लिए वो पे करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है? पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। तो ये डोंट हट जाएगा, ये डोंट हट जाएगा एंड ये हो जाएगा पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट यहाँ पर। राइट? ये एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे, कर लेंगे आप खुद से। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज लेट्स लिसन। यहाँ पे आपने सुनना है इन शब्दों को ध्यान से। राइट? तो बड़े अच्छे शब्द हैं ये, तो आपको इनकी मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए और आप इसको जोर जोर से बोल करके इनका उच्चारण कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन पर्पस। तो पहला वाला है प्लेजर, से प्लेजर यानी आनंद, खुशी। ट्रेजर राइम कर रहा है प्लेजर से ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना। देन मेजर, मेजर का मतलब होता है नापना। वेयर पहनना। टीयर, टीयर का मतलब दो मीनिंग है टीयर के। एक तो होता है टीयर का मतलब तोड़ना, फाड़ देना किसी चीज को, टीयर। और एक टीयर का मतलब होता है आंसू। टीयर, टीयर का मतलब आंसू भी होता है ना? तो दैट इज टीयर, वेयर एंड टीयर। देन स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। वे, WHERE, वे, वे का मतलब कहां। प्लान्ड यानी कि आपने कोई चीज प्लानिंग कर रखी है, सोच रखा है कि मुझे ऐसा करना है, दैट इज प्लान्ड। तो प्लान होता है प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड। देन कैंड, कैन, यहाँ पे कैंड का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे बांस से बनी हुई कोई चीज होती है तो दैट इज, उसको कैन बोलते हैं, CAN, कैन। तो यहाँ पे कैंड का मतलब कोई चीज बांस का बना हुआ, कैंड। देन स्कैन, स्कैन करना, स्कैनिंग करना। किसी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, या वैसे हम कोई चीज सरसरी निगाह से देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैनिंग। स्कैनिंग थ्रू योर आईज, कि हमने एक बार देख लिया है भाई क्या है, स्कैन कर लिया है। टीचर जब आपका होमवर्क चेक करता है तो वो एक तरह से स्कैनिंग करता है, पहले देखता है कि किया नहीं किया, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से मार्किंग करते हैं, है ना? तो मतलब एक निगाह में किसी चीज को हम देख लेते हैं तो दैट इज स्कैनिंग। तो स्कैनिंग केवल फोन में या कंप्यूटर में नहीं होती है, हमारी आईज में भी, हम अपने दिमाग में भी स्कैन करते हैं कि हाँ भाई ये चीज है, स्कैन। देन स्ट्रैंड, कहीं पे खड़ा होना, आपको छोड़ दिया है किसी ने तो आप वहां पे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं और कोई पता नहीं है कब बस आएगी नहीं आएगी, कोई आएगा लेने, तो दैट इज स्ट्रैंड, कि वो बिल्कुल ही छूट गया है और पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो स्ट्रैंड। देन टॉपसी टर्वी यानी अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा। हर्ली बर्ली का मतलब होता है कि जल्दबाजी में, ओ आई एम इन हर्ली बर्ली, मैं जल्दबाजी में हूं, हर्ली बर्ली। एंड करली वर्ली यानी किसी के बाल घुंघराले होते हैं तो आप बड़े अपने दोस्त को कह सकते हैं कि तुम्हारे बाल कैसे हैं, करली वर्ली हैं, है ना? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज लेट्स टॉक। तो बात करते हैं। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हियर। जम्बल्ड यानी आगे पीछे। जैसे हमने कहा एप्पल इज अ फ्रूट, तो हमने लिख दिया फ्रूट, फिर एप्पल, है ना? तो अब आगे पीछे है, फिर उसको प्रॉपर बनाना है, तो एप्पल इज अ फ्रूट, है ना? तो इसी तरीके से हमने रीअरेंज करना है इन सेंटेंसेस को, जो यहाँ 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, 5 सेंटेंसेस आर प्रोवाइडेड टू अस। तो इन सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, सही तरीके से लगाना है। Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. तो जो शब्द कैपिटल में हैं
जैसे यहाँ पे रेनू का आर कैपिटल है, वो पहला शब्द होगा और बाकी वहां से सेंटेंस शुरू होगा। तो आपको ये पकड़ना है कि इसमें रेनू नॉटी इज अ गर्ल है पहला, तो इसमें पहला वर्ड क्या होगा, तो रेनू होगा। तो ये बन जाएगा रेनू इज अ नॉटी गर्ल, तब बनेगा प्रॉपर सेंटेंस, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। दूसरा है अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज। अब जैसे एच यहाँ पे कैपिटल है तो यहां से शुरू होगा, तो ये सेंटेंस बनेगा हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, कि उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है, उलट पुलट रहता है, जैसा कि पिक्चर में था टॉपसी टर्वी लैंड के शुरुआती पिक्चर में, पहली वाली पिक्चर है। मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू इट, तो एच यहाँ पे कैपिटल है, फिर ह, तो हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन इट, हर मदर advises her to clean it, ये सातवां लास्ट हो जाएगा। दिस आई हैव डन फॉर यू, बाकी आपने खुद करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ के करना है। देन नेवर लिसन्स शी हर मदर टू, अब यहाँ पे एस कैपिटल है तो यानी कि ये पहला वर्ड होगा, तो ये होगा शी, एस एच ई, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, वो अपनी मदर को कभी नहीं सुनती है। एंड द फिफ्थ वन इज काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड आर यू आर। अब यहां पे देखिए W कैपिटल है तो ये व्हाट पहला शब्द हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, आर पहले आएगा यू बाद में आएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, तुम किस तरीके के बच्चे हो। तो आई होप कि ये 5 सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे और आप इनको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। क्या आप बताएंगे कि आपके घर में रहते हुए कभी चीजें टॉपसी टर्वी हो जाएं और हुई भी होंगी कभी आपके साथ कोई ऐसा एग्जाम्पल, तो जहां पे सारा का सारा केओस हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, चीजें सब उलट पुलट हो जाएं, तो अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है जब ऐसा हुआ हो तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ फॉर योर होमवर्क, द एक्सरसाइज इज गिवन इन द बुक। Write 5 things that you do at home to make your home look neat and clean. कि आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए ऐसा क्या करते हैं। तो 5 चीजें आप लिखेंगे, जैसे आप क्या करते हैं, यू पुट द थिंग्स एट देयर प्लेस, सही जगह पे सही चीज रखते हैं। आप झाड़ू लगाने में मम्मी की मदद करते हैं, है ना, स्वीपिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, है ना, डस्टिंग करते हैं, कहीं पे शीशे वगैरह गंदे हैं तो आपने कपड़ा लिया आप साफ करते हैं ताकि मतलब वो गंदगी न रहे, है ना, मदर की, फादर की या अपने ब्रदर की या सिस्टर की आप हेल्प करते हैं और करने भी चाहिए। एज ए गुड स्टूडेंट यू मस्ट लर्न हाउ टू रिमेन इन प्रॉपर शेप विथ प्रॉपर हाइजीन। आप सबसे पहले तो आप अपना ही ख्याल रखें, ये आपके घर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बाल कटे हों, आपके नाखून कटे हों, नहीं है तो आप बताएं अपने पेरेंट्स को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आप हैं, आपके हाइजीन है, देन उसके बाद जो भी आप करेंगे सब एक्स्ट्रा है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप अपना ख्याल रखें। तो वो 5 चीजें आप क्या क्या करते हैं, जो भी आप करते हैं, हो सकता है किसी के घर में गाय हो, भैंस हो, तो आप दूध निकालने में मदद करते हो या घास देने में जानवरों को मदद करते हो। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मदर ने आपकी दूध निकाला गाय का, तो आप कहीं उसको गांव में बांटने को लेकर के जाते हो, है ना, आप शहर में रहते हैं तो
शहर में ऐसा करते हो, whatever। तो आप सबके अलग अलग, जहां आप रहते हैं, जैसा आपके घर की स्थिति है, आप किस तरीके से अपने घर वालों की मदद करते हैं, ये आपका अपना वो है। ये सेंटेंसेस में आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप करते हैं, दैट यू विल जॉट डाउन ओवर हियर। आप कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज, let's imagine a topsy-turvy scene and describe it in the lines below। तो बुक में ये एक्सरसाइज दे रखी है और आपको लाइंस भी दे रखी हैं उसमें। तो आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि टॉपसी टर्वी टाइप का कोई सीन जहां सारी चीजें उल्टी पुल्टी हैं, और कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो लाइफ कितनी मजेदार होती है ना। तो जो भी आप समझते हैं, यू कुड जस्ट इमेजिन एंड राइट डाउन। यू कुड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और योर elders to write about it। So we are continue with the homework। The third question is, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Two stories got mixed up। दो कहानियां मिक्स हो गई हैं। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इस वाले पेज में और नेक्स्ट पेज में। तो आपने क्या करना है कि इनको आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट आउट करना है कि ये दोनों स्टोरी, मतलब जो स्टोरी जहां लगनी है वो वहां लगनी है। तो आप पहले पॉइंट्स देख लेंगे कि दो अलग अलग स्टोरियां हैं, कौन सी कहां फिट बैठ रही है। तो मैं पढ़ रहा हूं। वी थॉट द लायन हैड इटन समवन। हमने सोचा कि लायन ने किसी को खा लिया है। ये पहला पॉइंट है। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। तो ये हो गया सेकंड वन। थर्ड इज, he saw a shoe in the lion's cage। उसने लायन के केज में देखा कि कोई शू है, शू यानी जूता है। एंड फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। यहाँ पे काइट का मतलब पतंग से है। तो पहले वाले में जैसे आपने यहाँ पे काइट आया है, यहाँ काइट आया है, तो ये स्टोरी सपोज ए हो सकती है जहाँ पे लाइन आ रहा है, और स्टोरी बी हो सकती है जहाँ पे काइट आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कहाँ पे काइट आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए लाइन आया है, तो ये स्टोरी ए से रिलेटेड है, ये स्टोरी बी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे काइट आ रहा है, क्योंकि हमारी दो कहानियां चल रही हैं। अभी इसके और भी भाग हैं, नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे। आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। हमारी क्लास जू गई। तो जू गई तो वहां पे क्या रहा होगा, लायन। तो ये हो जाएगा ए पार्ट, मतलब पहली स्टोरी। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। तो फिर काइट आया है, तो ये स्टोरी बी हो सकती है। देन सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड। कुछ बच्चे खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाया। एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू। और कुछ तो जो है डायरेक्टर के पास चले गए जू के, राइट। तो ये यहाँ पे जू की बात आई है, तो ये स्टोरी ए हो जाएगी। देन पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। क्योंकि पूरन की बात आई है, पूरन काइट फ्लाई कर रहा था, तो यानी कि पूरन जो है, जो स्टोरी में जो है काइट वाली स्टोरी से रिलेटेड है, तो ये फिर बी वाला पार्ट हो जाएगा। और द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वाज वन ऑफ द लायंस टॉयज। ये फिर से अगेन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है दो दे रखे हैं पार्ट, एक काइट वाली स्टोरी है, एक लाइन वाली स्टोरी। तो जो ए वाला हिस्सा है आप उठा कर रखेंगे उसको लाइन वाले पार्ट में, और जो बी वाला है, जो जिसमें द मैजिक काइट, यानी कि मैजिक मतलब होता है जादू, जादुई काइट यानी पतंग, तो इसमें आप लिखेंगे वो वाले पॉइंट्स। तो उसको अरेंज करेंगे कि कहां आगे पीछे सही तरीके से आप लिख करके वो सारे पॉइंट्स जो बी वाली स्टोरी के हैं वो यहां आ जाएंगे, और जो ए वाली स्टोरी हमारी, जो ए वाले पॉइंट्स हैं, दैट यू विल कीप इन दिस वन, हु डिड द लायन ईट, कि लायन ने किसको खा लिया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये समझ गए ना आप? इजी, वेरी नाइस। आगे बढ़ता है। नाउ द होम असाइनमेंट फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल। समझ तो आप गए हैं सारा पोम, सारी पोम जो है समझने के बाद, यू आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। सो द होम असाइनमेंट फॉर यू इज रीड द पोम लाउडली। जो कविता है उसको जोर जोर से पढ़ें और याद करें। ये बहुत जरूरी है बच्चों। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लर्निंग, ताकि कल आप अच्छे स्पीकर बन सके। तो जोर जोर से पढ़ेंगे आप। सेकंड वन इज कंप्लीट द एक्सरसाइजेस इन योर बुक। बुक के पीछे जो स्पेसेस दे रखे हैं उसमें आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें एंड डू इट इन द नोटबुक एज वेल। और अपनी नोटबुक में भी इन एक्सरसाइजेस को करें। तो 2 बार करनी है आपने, एक बार बुक में करेंगे और सेकंड टाइम नोटबुक में करेंगे। ठीक है बच्चों? नाउ द पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन द पोएम आर, we have done the reading of the poem, the difficult words with their meanings were discussed, जहां भी कोई मुश्किल शब्द था हमने डिस्कस किया, एंड प्रैक्टिसेस एंड द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको एक्सरसाइजेस दी गई थी और साथ में जो क्वेश्चंस दिए गए थे, दैट वी डिड, वी डिस्कस्ड। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द इंटरेस्टिंग पोएम टॉपसी टर्वी लैंड फॉर यू। I hope the explanation of the poem as well as of the exercises you will understand and go through it thoroughly. So that's all from my side. Thank you very much.